मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 25। उसकी आंखों के सामने वो पल आ गया जब बारिश में भीगते हुए उसने सिद्धार्थ का हाथ थाम कर कहा था, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसका हाथ थाम कर बारिश में भीगूं। तुम ना ये बेकार के सपने देखना बंद करो, तुम्हारे ऐसे सपनों की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होती है। वो पल याद आते ही अवनी के चेहरे पर उदासी के भाव तैर गए और आंखों में हल्की नमी तैर गई। उस दिन के बाद से ही अवनी को बारिश अच्छी नहीं लगती थी। पृथ्वी ने अवनी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहा, आप इसलिए उदास हो गई क्योंकि आपको बारिश पसंद नहीं है ना? अवनी ने पृथ्वी को देखा और कहा, कभी कभी हम किसी शहर, किसी मौसम, किसी गाने, किसी कविता, किसी जगह और किसी रंग को बस सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनसे हमारी कुछ बुरी यादें जुड़ी होती है। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और अवनी की तरफ कदम बढ़ाकर कहा, मैडम जी, अगर अनजाने में किसी शहर, किसी मौसम, किसी कविता, किसी जगह और किसी रंग को लेकर बुरी यादें बन सकती है तो उनके साथ कुछ अच्छी यादें भी तो बनाई जा सकती है ना? मतलब? अवनी ने बुझे स्वर में कहा, अगर आज बारिश हुई तो मैं वादा करता हूं बारिश से जुड़ी आपकी सभी बुरी यादें मिटा दूंगा। कहते हुए पृथ्वी ने अवनी के गाल पर गिरे उसकी पलक के बाल को उठाया और अवनी ने अपनी मुट्ठी आगे करने का इशारा किया। अवनी ने अपनी मुट्ठी पृथ्वी के सामने की तो पृथ्वी ने टूटा हुआ बाल अवनी की मुट्ठी पर रखा और कहा, चलिए आप कुछ मांगिए और फिर फूंक मारकर उसे उड़ा दीजिए। अवनी ने सुना तो एकटक पृथ्वी को देखने लगी। वह सोच में पड़ गई, आखिर पृथ्वी के पास उसकी हर बात का जवाब कैसे होता था, वो भी इतना सरल और सधा हुआ, बिना किसी लाग लपट के। पृथ्वी ने अवनी से विश मांगने का इशारा किया और खाली कप लेकर वहां से चला गया। अवनी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन न जाने क्यों पृथ्वी के कहे शब्दों पर आज उसका विश्वास करने का दिल किया। उसने जैसे ही विश मांगने के लिए आंखें बंद की, पृथ्वी पलटा और कहा, और हाँ, अपनी विश में मुझे मत मांगना, मैं तो आपको पहले ही मिल चुका हूं। अवनी ने सुना तो बंद आंखों के साथ मुस्कुरा उठी। उसने मन ही मन कुछ मांगा और फिर फूंक मार दी। पलक का बाल हवा में कहीं उड़ गया और अवनी भी अंदर चली आई। पृथ्वी को ऑफिस जाना था, इसलिए वह नहाने चला गया। तब तक अवनी उसके लिए लंच बना चुकी थी। साथ ही उसने पृथ्वी के लिए पराठा बनाया ताकि ऑफिस जाने से पहले वह थोड़ा सा कुछ खाकर जाए। अवनी ने प्लेट में पराठा रखा, थोड़ी सब्जी रखी जिसे उसने लंच में भी रखा था और लेकर हॉल में चली आई तो देखा कि पृथ्वी वहां नहीं था। अवनी प्लेट लेकर पृथ्वी को ढूंढते हुए कमरे में चली आई। उसने देखा कि पृथ्वी नहाकर ऑफिस जाने वाले कपड़े पहन चुका है, लेकिन आज वह फिर जल्दी में है। पृथ्वी, जाने से पहले ये खा लेना, घर से बिना खाए नहीं जाते, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो अपने बाल बनाते हुए अवनी की तरफ पलटा और कहा, आप वहां रख दीजिए, मैं खा लूंगा। अवनी ने प्लेट टेबल पर रखा और कमरे से बाहर चली आई। उसने पृथ्वी का टिफिन लाकर हॉल की टेबल पर रखा और किचन में आकर बाकी कामों में लग गई। पृथ्वी तैयार होकर बाहर आया, तभी ऑफिस से फोन आया और पृथ्वी बात करते हुए किचन की तरफ आया और अवनी से ऑफिस जाने का इशारा करके वहां से चला गया। वह इतनी जल्दी में था कि टिफिन ले जाना भूल ही गया। पृथ्वी के जाने के बाद अवनी किचन से बाहर आई। जब उसकी नजर टेबल पर रखे टिफिन पर पड़ी तो वह टेबल की तरफ आई और टिफिन देखकर कहा, पृथ्वी तो टिफिन ले जाना भूल गया। अवनी ने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए उसने टिफिन उठाया और फ्लैट से बाहर निकल गई। अवनी लिफ्ट से नीचे आई और टिफिन हाथों में थामे अपार्टमेंट से बाहर निकली। पृथ्वी उसे सोसाइटी के गेट की तरफ जाता दिखा। दूर तक अवनी की आवाज उस तक नहीं जाती, इसलिए अवनी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चल पड़ी। पृथ्वी के पास पहुंचकर अवनी ने उसे आवाज दी तो पृथ्वी पलटा और उसे तब तक और ज्यादा हैरानी हुई जब उसने अवनी को वहां देखा। पृथ्वी अवनी के पास आया तो अवनी ने टिफिन उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, तुम टिफिन भूल गए थे। मैडम जी, आप टिफिन के लिए इतना परेशान हुई, मुझे फोन कर दिया होता मैं वापस आ जाता, पृथ्वी ने कहा। कोई बात नहीं, तुमने कल भी ठीक से खाना नहीं खाया था शायद, इसलिए मैंने आज थोड़ा ज्यादा खाना रखा है, अवनी ने हाँफते हुए कहा। पृथ्वी ने सुना तो खामोशी से अवनी को देखने लगा। आखिर अवनी को कैसे पता
कि उसे कल अवनी के हाथों से बना खाना खाने को मिला ही नहीं। पृथ्वी ने जैसे ही अवनी से कुछ कहना चाहा, उसकी नजर अवनी के चेहरे पर पड़ी, जिस पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। पृथ्वी ने जेब से रुमाल निकाला और अवनी का ललाट थपथपाया। दोनों इस वक्त सोसाइटी के फुटपाथ पर खड़े थे और आसपास गुजरते लोग उन्हें ही देख रहे थे। अवनी जहां सबको देखकर असहज हो रही थी, वहीं पृथ्वी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे ये करते हुए कौन देख रहा है। पृथ्वी, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, अवनी ने धीरे से कहा। तो पृथ्वी को एहसास हुआ कि वह सोसाइटी के फुटपाथ पर खड़ा है। उसने अपना हाथ नीचे किया और कहा, थैंक यू। अब ये किस लिए? बस थैंक यू, पृथ्वी ने अवनी की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। तुम्हें अब जाना चाहिए, वरना देर हो जाएगी, अवनी ने कहा। हाँ, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगा, कहकर पृथ्वी ने भारी मन के साथ अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए बढ़ गया। अवनी भी पलटकर जाने लगी। दोनों विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ गए। चलते चलते पृथ्वी रुका और पलटकर कहा, अवनी। पृथ्वी की आवाज सुनकर अवनी पलटी और कहा, हाँ, आज बारिश जरूर होगी, पृथ्वी ने कहा। तो अवनी खाली आंखों से उसे देखने लगी। पृथ्वी पलटा और वहां से चला गया। अवनी भी अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। सामने से आती लता पर जब अवनी की नजर पड़ी तो अवनी रुक गई। लता अवनी के सामने से गुजरते हुए रुकी तो अवनी ने कहा, नमस्ते, कैसी हैं आप? लता ने जलती आंखों से अवनी को देखा और कहा, मेरे बेटे को तुम अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा सकती हो, लेकिन मुझ पर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, समझी तुम? जितनी जल्दी तुम मेरे बेटे की जिंदगी और इस शहर से चली जाओ, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अवनी ने सुना तो उसका दिल टूट गया। लता के दिल में अवनी के लिए वही गुस्सा, वही नफरत आज भी कायम थी। अवनी की आंखों में आंसू भर आए। ये देखकर लता आगे बढ़ गई। अवनी उन्हें जाते हुए देखती रही। तभी रवि जी अवनी के बगल से गुजरे। उन्होंने लता के कहे शब्द सुने थे और अब उन्होंने अवनी की आंखों में आंसू देखे तो अवनी की तरफ ना देखकर सामने देखते हुए कहा, वो इस वक्त अपने बेटे से दूर होने के गुस्से में है। उसकी कही किसी भी बात को दिल पर मत लेना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अवनी ने सुना तो उदास आंखों से रवि जी को देखने लगी। रवि जी ने एक नजर अवनी को देखा और वहां से आगे बढ़ गए। रवि जी के मन में अवनी को लेकर कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि वे तो पृथ्वी के फैसले से नाराज थे। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि घर में पृथ्वी के बाद वही थे जिन्हें अवनी की थोड़ी परवाह थी। अवनी ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और अपार्टमेंट के अंदर चली आई। दिन भर अवनी पृथ्वी के फ्लैट को संवारने में लगी रही। उसका ऑर्डर किया हुआ कुछ सामान आ चुका था और कुछ बाकी था। अवनी ने एक बार फिर फ्लैट के हॉल का नजारा बदल दिया। अब ये हॉल पहले से ज्यादा खूबसूरत और जिंदा दिल लग रहा था। दोपहर बाद अवनी अपने कमरे में बैठकर अपने फोन में आए मेल्स चेक कर रही थी और जैसे ही एक मेल उसकी आंखों के सामने आया, उसकी आंखें चमक उठी। अवनी को मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस से मेल आया था जिसमें उसकी कहानी को लेकर एक मीटिंग का जिक्र किया गया था। अवनी ने जैसे उस मेल को पढ़ा, खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। अवनी ने सभी डिटेल्स चेक की और अगले दिन की मीटिंग के लिए जवाब लिखकर भेज दिया। अवनी बहुत खुश थी और वह बस पृथ्वी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे इस बारे में बता सके। ऑफिस में दिन भर काम में बिजी रहने के कारण पृथ्वी अवनी को न मैसेज कर पाया, ना ही कोई फोन। लंच टाइम में अवनी को फोन करने का सोचकर पृथ्वी आखिरी रिपोर्ट तैयार करने लगा। लंच टाइम में पृथ्वी सबके साथ आ बैठा और आज फिर सबकी नजरें पृथ्वी के टिफिन पर थी। और तो और जयदीप भी आज लंच करने के लिए पृथ्वी के कमरे में चला आया, लेकिन आज पृथ्वी ने किसी पर गुस्सा नहीं किया, ना ही किसी से चिढ़ा। उसने टिफिन को अपने दोनों हाथों में थामा और अपनी तरफ खिसका कर कहा, ये अवनी ने मेरे लिए बनाया है, आज मैं अपना खाना किसी से शेयर नहीं करने वाला, तुम सब अपना टिफिन खाओ। सर, आपकी वाइफ इतनी स्वीट है, उनके साथ रहकर भी आप में थोड़ा सा बदलाव नहीं हुआ? कशिश ने मुंह बनाकर कहा। तुम कब मिली पृथ्वी की वाइफ से? जयदीप ने कुर्सी खिसकाकर पृथ्वी के बगल में बैठते हुए कहा। कल रात सर, अपनी मिसेज के साथ आइसक्रीम पार्लर आए थे, हम सब उनसे वहीं मिले थे। वो सच में बहुत स्वीट है, सर की तरह खड़ूस नहीं, तान्या ने कहा और आखिरी शब्द धीरे से कहे जिन्हें पृथ्वी ने सुन लिया लेकिन कहा कुछ नहीं। ओह, लगता है रोमांस की शुरुआत हो चुकी है, देर रात साथ में आइसक्रीम खाई जा रही है। जयदीप ने पृथ्वी की तरफ झुककर धीरे से कहा, हाँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहन के लिए ये सब सोचते हुए?
पृथ्वी ने भी जयदीप की तरफ देखकर कहा, वो मेरी बहन है, पर तुम तो मेरे दोस्त हो ना। लाओ दिखाओ जरा तुम्हारे टिफिन में क्या है। जयदीप ने कहते हुए पृथ्वी के हाथों से टिफिन लिया और खोलकर बाहर निकाला तो एक बार फिर खाने की खुशबू सबके नाक से होकर गुजरी। पृथ्वी को टिफिन में रखे जाने से ज्यादा दिलचस्पी किसी और चीज में थी। उसने सब डिब्बे हटाकर देखे और अंत में एक मायूसी उसके चेहरे से टपकने लगी। आज अवनी ने उसके लिए कोई पेपर नहीं रखा था। क्या हुआ, इतना अच्छा खाना देखकर भी तुम्हारा मुंह बन गया? जयदीप ने कहा तो पृथ्वी ने अपना मूड ठीक किया और सबके साथ बैठकर खाने लगा। उसने अवनी का बना खाना किसी से शेयर ना करने की बात कही और फिर खुद ही सबके साथ मिल बांट कर खाने लगा। सर, अवनी मैम इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझे भी उनसे सीखना है, कशिश ने कहा। तुम सीख कर क्या करोगी? पृथ्वी से पहले अंकित ने कहा। अरे जैसे पृथ्वी सर की मैडम इनके लिए टिफिन बनाती है, मैं भी तो बनाऊंगी ना अपने नवरे के लिए, कशिश ने शर्मा कर कहा। क्या बात है, ये होती है भारतीय लड़कियां, शादी से पहले ही अपने पति की इतनी परवाह। मनीष ने कहा तो सब हंसने लगे, लेकिन पृथ्वी अवनी के बारे में सोचने लगा। आज सुबह कैसे अवनी उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी और उसे खाकर जाने को कहा। यह अवनी की पृथ्वी के लिए परवाह ही तो थी। अवनी के बारे में सोचते हुए पृथ्वी मुस्कुराने लगा तो तान्या ने कशिश को कोहनी मारी और पृथ्वी की तरफ देखने का इशारा किया। अवनी के ख्यालों में खोए मुस्कुराते हुए पृथ्वी इस वक्त कितना प्यारा लग रहा था। जयदीप का ध्यान तो खाने में था। उसने जब पृथ्वी को खोए हुए देखा तो एक निवाला तोड़ा और पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया। पृथ्वी अवनी के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे जयदीप का हाथ भी अवनी का हाथ लग रहा था। उसने बड़े प्यार से जयदीप के हाथ से वो निवाला खा लिया और धीरे से कहा, इस पल का मैं कब से इंतजार कर रहा था अवनी। गनीमत था कि बाकी सबका ध्यान खाने पर था और जयदीप के अलावा किसी ने नहीं सुना था। पृथ्वी की बात सुनकर जयदीप का मन भारी हो गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि अवनी और पृथ्वी के बीच कुछ ठीक नहीं है। अच्छा पृथ्वी, अवनी राजस्थान से है ना? जयदीप ने कहा तो पृथ्वी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ वो राजस्थान से है। मैंने सुना है राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बनता है और ये वहां की सबसे फेमस डिश है, जयदीप ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे वो दिन याद आया जब वह सिरोही में पहली बार अवनी से मिला था और उसके साथ खाना खाया था। उसने जयदीप की तरफ देखा और कहा, हाँ बिल्कुल फेमस है और बहुत टेस्टी भी होता है। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता अवनी से ये सब बनता होगा। पनीर वनीर बनाना इजी है, लेकिन दाल बाटी चूरमा मुझे नहीं लगता उसने कभी बनाया होगा, जयदीप ने कहा। अवनी के खिलाफ कोई कुछ कहे और पृथ्वी चुपचाप सुन ले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? उसने चिढ़कर कहा। अवनी राजस्थान से है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सब बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। हाँ मैं नहीं मानता, वो अपने नाजुक हाथों से ये सब बना ही नहीं पाएगी। दाल बाटी चूरमा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जयदीप ने मुंह बनाकर कहा। वो बना सकती है, पृथ्वी ने टेबल पर हाथ मारकर कहा। ठीक है, फिर अवनी से कहना इस संडे हम सब तुम्हारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं, जयदीप ने उठते हुए कहा और वहां से चला गया। संडे पृथ्वी के घर डिनर का सुनकर अंकित, मनीष, तान्या और कशिश भी खुश हो गए और जयदीप की हाँ में हाँ मिलाकर वहां से उठ खड़े हुए। पृथ्वी को यह समझने में थोड़ा सा वक्त लगा कि वह अपनी ही कही बात में फंस चुका है, तो उसके पास हाँ कहने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, क्या आज मुंबई में होने वाली है बारिश और पृथ्वी करने वाला है बारिश को लेकर अवनी का ये डर दूर? क्या रवि जी के मन में अवनी को लेकर है हमदर्दी या वो कर रहे हैं दिखावा? क्या पृथ्वी के कहने पर अवनी बनाने वाली है सबके लिए डिनर में दाल बाटी चूरमा? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।